नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली मैं जो है मेरे घर में वापस आ गई हूँ। मेरा टैरो टेबल डैमेज हो गया था, बहुत सारे मेरे कार्ड्स डैमेज हो गए थे। बहुत सारों को पता है कि हमारे घर में आग लग गई थी और 3 अगस्त को आग लगी थी और पाड़वा के दिन जो है हमने घर की रेनोवेशन ख़त्म करके पूजा की। उसके बाद जो है धीरे धीरे हमने शिफ्टिंग की। ये अगस्त के टाइम से जो अगस्त के बाद जो टाइम था वो बहुत डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। फाइनली मेरा रूम रेडी है, मेरा टैरो टेबल रेडी है, टैरो कॉर्नर रेडी है। तो आई जस्ट बस अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी टैरो फैमिली है, जो मुझे इतना याद कर रहे थे, इतना मिस कर रहे थे, इतने मैसेजेस भेज रहे थे कि सब ठीक है, कहाँ हो आप। बस यही चाहती हूँ कि अब जो है ऑन अ रेगुलर बेसिस मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर पाऊँ। अभी भी मेरा टेबल कम्प्लीटली सेट नहीं है, कुछ चीज़ें मैंने मंगाई हैं अभी तक आई नहीं है। बट आज अक्षय तृतीया है, ईद है, तो जो लोग अक्षय तृतीया पे बिलीव करते हैं, अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जो लोग आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद मुबारक आप लोगों को। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आज जो है सिंगल पाइल रीडिंग करने वाली हूँ। बहुत लोग चाहते हैं कि मैं मल्टीपल पाइल्स रीडिंग करूँ, वो आगे जाके मैं ज़रूर करूँगी। आज जो है मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगेन सबके साथ तो रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या चल रहा है, और रिलेशनशिप में जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, और इन जनरल एक दूसरे की फीलिंग्स क्या है और मैसेजेस क्या है, और आगे रिलेशनशिप में अगले 10 या 15 दिन में क्या होगा। तो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, give me messages which are in the highest good. All right, let's find out. आपके रिलेशनशिप में जो है राइट नाउ क्या हो रहा है, ओवरऑल एनर्जी जो है आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या है। ऑल राइट, आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी। ऑल राइट, आई वॉज होपिंग पॉजिटिव रीडिंग हो, लेकिन आई डोंट थिंक इतनी पॉजिटिव रीडिंग है। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक अनहैप्पी रिलेशनशिप में है, जहाँ पे आपको आपके पार्टनर को जो है एक टॉक्सिसिटी है ये रिलेशनशिप में। वन साइडेड रिलेशनशिप हो सकता है, या ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ भी कर लो, आपके पार्टनर आपको समझते नहीं हैं, आपको देखते नहीं हैं, आपकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी नहीं करते हैं, और आपके पार्टनर जो है वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए जो है आपसे चिट कर रहे हैं, और मे बी आपके लिए जो है इरिटेट हो रहे हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट खो रहे हैं, राइट। ओवरऑल एनर्जी, द क्लाइमैक्स, देयर इज एंग्जाइटी एंड वरीज अबाउट योर बॉन्ड विद योर person. You may be in separation, but if you get through it, you will emerge stronger than ever. Ego driven, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, they could be stuck in ego that is keeping them unaware of who they really are, and as a soul दिस मास कुड बी ड्यू टू फियर्स। तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे एक इंसान की एनर्जी जो है वो ऐसी एनर्जी है कि आप जो है ये रिलेशनशिप को लेके बहुत वरी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं, मे बी सेपरेशन में हो सकते हैं, और अगर सेपरेशन में नहीं है तो ये रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत टेंशन आ रही है। आपके इंसान की या आपकी एनर्जी, अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, ऐसी है जहाँ पे आपके इंसान जो हैं उनमें ईगो बहुत ज़्यादा है, ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है, और ये जो है वो एक मास्क पहन रहे हैं, एक मुखौटा पहन रहे हैं, बिकॉज अगर वो अपनी सच्चाई को खुद एक्सेप्ट करते हैं, खुद अपनी सच्चाई को आपको लेके अपनी जो उनकी जो सच्चाई है अगर उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट को हिंदी में क्या बोलूँ मैं, अपनाते हैं, या
आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स है अगर वो सोसाइटी में लेके खड़े होते हैं तो बवाल उठ जाएगा। इसीलिए ये जो उनका ईगो है, ये जो उनकी ईर्ष्या है, ये जो आपके सामने थोड़ा सा स्मार्ट बिहेव करते हैं या कैजुअल बिहेव करते हैं, वो अपना डर छुपाने के लिए ही करते हैं। There are times when you will feel depressed, sorry, there are times when you will feel disrespected, and that does not, just let me read this for you again. There are times when you will feel disrespected, and that doesn't have to be a deal breaker. But if it's a repeating pattern, perhaps it's time to walk away. फॉर सम ऑफ यॉल, सबके लिए भी जो ये देख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कभी ना कभी देर ऐसे चांसेस या ऐसा टाइम हो सकता है कि आपको लगता होगा कि यार आपके पार्टनर आपको सच में रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, आपकी इज्जत करते हैं या नहीं। हमेशा नहीं हो सकता है, कभी कभी हो सकता है। मे बी आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो समझते हैं, लेकिन बिकॉज उनका ईगो है, आपको ओपनली एक्सेप्ट करने के लिए डरते हैं, तो मे बी आपको डिसरिस्पेक्ट करते होंगे। छोटी छोटी चीज़ हो सकती है, आपने मैसेज किया, ऑनलाइन है, आपका मैसेज नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, आपको टाइम दिया मिलने के लिए लेकिन मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर कभी उनका मन हो तो आपको मिलेंगे, इतना प्यार देंगे कि आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। Divine mission, your union will impact the world in some large scale that will help heal many on this planet through some sort of spiritual service. आप लोगों को ये रियलाइज़ करना है, अगर ये स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट होती है, कि ये जो आप लोगों का यूनियन है, दिस इज़ मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल यूनियन। सोलमेट ट्विन फ्लेम की यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और अगर आप लोग यूनियन में आते हैं तो किसी ना किसी ढंग पे आप लोगों का सोल पर्पस, आप लोगों का लाइफ पर्पस ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को हील कर सकते हैं। ऑल राइट, व्हाट मोर डू आई नीड टू नो अबाउट योर पर्सनस एनर्जीज टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जीज क्या हैं? Gossip, wallflower, union, true gem. आप जो हैं, आपको लगता है कि और आपके इंसान को भी लगता है कि आप जो हैं उनके लिए बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत कीमती हैं, और फॉर सम ऑफ यॉल उन्होंने आपको गिफ्ट दिया होगा, रूबी की रिंग दी होगी। रूबी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल कलर का जो स्टोन होता है, या आपको रिंग गिफ्ट की होगी, या एक आपके इंसान ने आपको कहीं ना कहीं कहा होगा कि आप जो हैं बहुत उनके लिए अहमियत रखते हैं। लेकिन ओवरऑल आपके रिलेशनशिप के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि गॉसिप की एनर्जी है यहाँ पे। स्मॉल टॉक, ग्रेप वाइन, आप या आपके पार्टनर जो हैं एक ऐसे सर्कल में है, या उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बहुत गॉसिप करते हैं, या इनको खुद थोड़ा सा जो है यहाँ वहाँ की बातें करने में इंटरेस्ट हो सकता है। वॉल फ्लावर है यहाँ पे, लिमिटेड पोटेंशियल, शाय, विद होल्डिंग। आप या आपके पार्टनर थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को ओपनली दर्शान नहीं कर पाएंगे। फॉर सम ऑफ यॉल ऐसे हो सकता है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, या तो आप एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप में हुए होंगे ये इंसान के आपके लाइफ में आने से पहले, या आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसी दुखद कहानी या ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण जो है आप लोगों में बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं, और जब आप किसी पे भरोसा करने लग जाते हैं या ट्रस्ट करते हैं तो फिर पूरी तरह जो है आप उनके कंट्रोल में, पूरी तरह आप जो है वो इंसान पे डिवोटेड हो जाते हैं। यू कम्प्लीटली डिवोट योर सेल्फ टू दैट पर्सन। यूनियन है यहाँ पे, सीरियस रिलेशनशिप, मैरिज, पार्टनरशिप। अगेन वेदर आप एक्चुअली मैरिड हो या नहीं हो, लीगली आप लोग शादीशुदा हैं या नहीं है, लेकिन ये रिलेशनशिप आप दोनों का ऐसा है कि 5D लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे आप दोनों के लिए, आपके मन में और उनके मन में, आप दोनों को पता है कि आप ही सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। आप सेपरेशन में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, या थोड़ा सा रिलेशनशिप में राइट नाउ अप डाउन हो सकती है, लेकिन जो सच्चाई है कि आपको भी पता है कि ये इंसान के सिवा आपके लाइफ में कोई नहीं है, और उनको भी लगता होगा कि आपके सिवा उनके लाइफ में दूसरा कोई नहीं है।
ऑल राइट, लेट्स फाइंड आउट जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए करंट एनर्जीज क्या हैं. आपकी ये इंसान की तरफ एनर्जीज क्या है. ओवरऑल एनर्जी हैंगमैन की एनर्जी है. राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में हैंगमैन की एनर्जी है. चीज़ें या तो एक जगह पे आके रुक गई हैं या एक पड़ाव पे आने के बाद ये रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई बरकत नहीं हो रही है. आप दोनों एक दूसरे से मिले, प्यार हुआ, चीज़ें फटाफट फटाफट आगे गई, लेकिन नाउ इट्स कम टू एन प्लेटो. एक स्ट्रेट लाइन हो गया है आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि ग्रोथ नहीं है. अगेन बिकॉज आपको लगता है कि आपके इंसान आपको समझ नहीं पा रहे हैं, जो आप ये रिलेशनशिप से चाहते हैं आपको दे नहीं पा रहे हैं. आपने शायद आपकी एनर्जी वापस ले ली है या आपके इंसान ने उनकी एनर्जी जो है वापस ले ली है. आपके इंसान की आपकी तरफ एनर्जी क्या है. आप जो है एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं. एरीज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आपके इंसान जो है आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स. ये इंसान जो है आपके लिए जो फील करते हैं, है ना, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं. उनको खुद को जो है ज़बरदस्ती बहुत प्रैक्टिकल, बहुत डिप्लोमेटिक, बहुत इन कंट्रोल, बहुत एक ऐसी एनर्जी में है वो कि उनको अपने इमोशंस को जो है वो ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं. आप जो है अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे इंसान के साथ है रिलेशनशिप में जो इमोशनली चैलेंज्ड है, इमोशनली अनअवेलेबल है. अपने इमोशंस को खुद भी वो फील नहीं कर पाते हैं और आपको भी जो है वो इमोशंस को नहीं दर्शा सकते हैं. ये इंसान के लाइफ में कितने भी अमीर हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ये इंसान पैसे के पीछे भागता है, काम बहुत करते हैं और एक प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ दूसरा, दूसरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तीसरा. बस ये इंसान जो है ओनली अपनी स्टेबिलिटी, अपने पैसे, अपनी शोहरत पे फोकस करते हैं. एस ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है. ये इंसान आपसे प्यार करते हैं. राइट नाउ उनकी करंट एनर्जी है कि वो नई शुरुआत जो है आपके साथ करना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान को पता ही नहीं है कि कैसे करना है. खुद को कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ट्रैप्ड फील करते हैं. कहीं ना कहीं अगर ये शादीशुदा नहीं है तो उनको लगता है कि उनके पास इनफ स्टेबिलिटी, इनफ पावर इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे से जो शक्ति मिलती है ये इंसान के पास वो नहीं है और इसीलिए ये इंसान जो है अपना प्यार का इजहार राइट नाउ आपसे नहीं कर रहे हैं. आपकी एनर्जी 10 ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड एम्परर. आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप कुछ भी हो जाए ये रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं. आप अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, अलग अलग तरीके से ये इंसान को या तो मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं या अपना प्यार जताने की कोशिश कर रहे हैं या चीज़ों को ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इनको मिल जाओ. लेकिन आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे आपको अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको ये रिलेशनशिप में कंट्रोल में रहना है. पास्ट में ये इंसान ने जो है ये रिलेशनशिप को और आपको बहुत बुरी तरह कंट्रोल करके रखा है. हर चीज़ उनके हिसाब से ही चल रही थी और अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जी हाँ, मैं इंसान से प्यार करता हूँ व्हाटएवर. मैं मेल फीमेल यहाँ पे नहीं है, मैं रीडिंग कर रही हूँ इसीलिए मैं फेमिनिन एनर्जी में बोल रही हूँ. मैं ये इंसान से प्यार करती हूँ, ये इंसान मुझे फैमिली के जैसे लगते हैं और ये इंसान को और ये रिश्ते को बचाने के लिए जो भी करना है मैं करूँगी. लेकिन एक ऐसी एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, अगेन फेमिनिन एनर्जी है. जो मेरे फेमिनिन एनर्जी वाले व्यूअर्स हैं ये उनके साथ रेजोनेट होगा. लेकिन आप जो है अब खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं,
पहले आप में भी ये रिलेशनशिप में कठपुतली थे और अब आप चाहते हैं कि नहीं, ये रिलेशनशिप का कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। ये इंसान, तो थोड़ी सी आपकी एनर्जी जो है मे बी चेंज हो रही है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है और आप जानना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आप मुझे ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी। ऑल राइट, फॉर अ पर्सनल रीडिंग, ये इंसान की जो है आपके लिए इरादे क्या हैं। ऑल राइट, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या हैं। यू कुड बी डीलिंग विद एन अर्थ साइन, टॉरस और सैजिटेरियस। ये इंसान जो है बहुत ऐसे इंसान है जो इमोशन से परे हैं, लेकिन उनका प्यार दिखाने का तरीका है आपको स्टेबिलिटी देना, आपको सपोर्ट करना। अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपने फ़ोन उठाया, उनको बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये बोलेंगे डोंट वरी, मैं सब मैनेज कर दूंगा। ये ऐसे इंसान की एनर्जी है जी। और ये ऐसे इंसान है जिन्होंने दिल में आपको उनका हस्बैंड या आपको उनकी वाइफ मान लिया है। ये इंसान चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में, अगर आपने आपकी एनर्जी वापस ली है और आप थोड़े से टफ हो गए हैं, तो ये इंसान चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, आपको प्यार का इजहार करे। ये इंसान आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको फिर से जीतने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं तो रिकन्सिलिएशन होना काफ़ी पॉसिबिलिटी है। और टेम्परेंस की एनर्जी है, एक बैलेंस जो है ये इंसान के लाइफ में नहीं है। जैसे मैंने कहा था, ईगो है, दुनिया का डर है, दुनिया के सामने मुखौटा पहन के अपने फीलिंग्स जो ये आपके लिए फील करते हैं उनको जो है ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक बैलेंस कि मैं किस ढंग से अपनी लाइफ को बैलेंस करूं ताकि मैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये इंसान जो है आपको प्यार दे सके, आपको टाइम दे सके, आपको कमिटमेंट दे सके और एक खुशी जो है बांट सके। तो इनके इरादे जो हैं वो बहुत काफ़ी नेक हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट दिस रिलेशनशिप गोज़। लेकिन इरादे हैं ये आपकी तरफ, अगले 7 डेज में ये इंसान क्या एक्शंस लेंगे। ये इंसान जो है अपने टाइम में जो है बहुत कंजूस हैं। बहुत इन एंड आउट एनर्जी है। पहले पहले तो ऐसा होगा कि ये इंसान एकदम चुप हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे। जितना ये इंसान रियलाइज़ करते हैं ना कि आपको प्यार करते हैं, इनको आपकी ज़रूरत है, उतना ये डर जाते हैं और उतना जो है ये बंद होके एक शेल में चले जाते हैं। राइट, आपसे कम्युनिकेशन करना ये इंसान थोड़ा सा बंद कर देंगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो है या तो सोशल मीडिया पे कुछ देख लेंगे आपका, या एकदम से ऐसा होगा कि मैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको नहीं मैसेज करूँगा, चुप रहूँगा, और एकदम से आउट ऑफ द ब्लू ऑल ऑफ अ सडन जो है ये इंसान आपको मैसेज कर सकते हैं या करेंगे। नेक्स्ट 7 डेज के बाद जो है आप लोगों की रिलेशनशिप में एनर्जी क्या होगी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ऑलराइट, आपको रियलाइज़ होगा कि ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। कॉम्प्रोमाइज़ करने की शायद आपको इच्छा नहीं है राइट नाउ। ये इंसान जो है अगर आपसे मिलते हैं, रिकन्सिलिएशन होता है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये अपनी बात जो है फिर से आपसे मनवाना चाहेंगे। जो चेंजेस, जो बदलाव, इनके बर्ताव में जो आप एक डिफरेंस, एक बदलाव देखना चाहते हैं, वो शायद आपको नहीं दिखेगा। राइट, एक चेंज होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसके बाद जो है आप लोग एक ऐसी एनर्जी में आएंगे, हायरोफेंट वाली एनर्जी, जहाँ पे जो एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप होता है, जैसा एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होना चाहिए, वैसा रिलेशनशिप होने की जो है चांसेस आप लोगों में हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड पेज ऑफ कप्स है। आई थिंक एडवाइस आप लोगों के लिए यही है, अगर ये आपसे मैच होता है तो आप पेशेंस रखें। जो आपको ये रिलेशनशिप में चाहिए है
वो आप जो है एक नॉन नेगोशिएबल रखें कि भाई कम से कम इतना तो मैं ये रिलेशनशिप में चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर आप ये नहीं दे सकते तो नो प्रॉब्लम, इसको यहीं ख़त्म करते हैं या हम थोड़ा टाइम देते हैं इसको सोचने के लिए। जब आप अपने आप को स्ट्रांग रखोगे तो सूनर देन लेटर ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे। ये इंसान जो है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान जो है फिज़िकली भी आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। तो प्रॉब्लम आप लोगों का यही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, या ये इंसान का ईगो इतना है, फाइनेंशियली ये इतने बंधे हुए हैं कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आने के लिए और जो आपको कमिटमेंट चाहिए है, जिस ढंग से आप ये रिलेशनशिप में आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरा करना जो है ये इंसान राइट नाउ नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं थर्ड पार्टी बोलती हूँ तो आपके इंसान मैरिड हो सकते हैं, इसीलिए डरते हैं अपनी ट्रूथ दुनिया को बताने के लिए, या पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, या आप लोगों में जो है एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए जो कमिटमेंट लगती है वो इंसान राइट नाउ वो नहीं दे पाएंगे। रोमांस एंजल से देखते हैं ये रिलेशनशिप के बारे में हमें और क्या पता लगता है। ओके, फ्लर्ट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड कीप एन ओपन माइंड। तो अगर ये इंसान आपकी तरफ आते हैं तो डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि एक ओपन माइंड रखें, ठीक है। मे बी ये इंसान कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, कुछ और कुछ और ढंग से बोलेंगे कि ठीक है, अगर मैं आपको जो आप मांग रहे हैं 100% वो नहीं दे पा रहा तो मैं ये दूंगा तो चलेगा क्या। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी, बिकॉज गिव योर रिलेशनशिप अ चांस है, वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी जो है आपको रखनी चाहिए ये रिलेशनशिप में को कंटिन्यू करने की, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है और फ्लर्ट की एनर्जी है। तो जो आप ये रिलेशनशिप में स्ट्रेस एंजाइटी जो लेते हैं, ये रिलेशनशिप को लेके जो आप हमेशा वरिड होते हैं, उसके कारण जो है मे बी ये रिलेशनशिप में जो फ्रेशनेस, जो ताजगी, जो खुशी, जो अट्रैक्शन होनी चाहिए वो नहीं है, बिकॉज आप जो है हमेशा वरिड हो, हमेशा आप सोचते हो, टेंस रहते हो। तो एक फ्लर्ट वाली एनर्जी भी है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है आपने ये रिलेशनशिप को रखना है। ऑलराइट, एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स एज फार एज द रिलेशनशिप गोज। चॉइसेस, देर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। ये रिलेशनशिप को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, चॉइसेस की एनर्जी है। चॉइस इन द सेंस में बी फॉर सम ऑफ यू ऑल आपके लाइफ में एक और ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये इंसान ये डेक से मुझे यही मैसेज मिल रहा है और रोमांस एंजल से भी यही मैसेज मिला था कि आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर आइडिया हो सकती है रिलेशनशिप को चलाने की, आपके इंसान की अलग होगी, तो आपको जो है एक दूसरा वे ढूंढना है ताकि आपकी भी बात मन के जैसे हो जाए और उनकी भी बात मन के जैसे हो जाए। एंड बर्थ है यहाँ पे, बी रिसेप्टिव टू नो न्यू आइडियाज़, चाइल्ड और सिचुएशन। प्रेगनेंसी हो सकती है अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व हैं, सो यू बी केयरफुल दैट, बट रीबर्थ की एनर्जी है, बर्थ की एनर्जी है। ये रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन होने के काफ़ी चांसेस हैं अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता है एंड आप अपने पर्सनल सिचुएशन के लिए गाइडेंस चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप को आप कैसे हील कर सकते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी फॉर अ रीडिंग। ऑलराइट, एडवाइस क्या है फॉर माय व्यूअर्स फॉर दिस रिलेशनशिप। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। अपनी जो बेसिक सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको आपने खोना नहीं है, लेकिन ईगो में, ईर्ष्या में नहीं आना है। पेशेंस है यहाँ पे, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, आपने ये भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। डेथ, आई एम लर्निंग
दैट एंडिंग्स आर merely बिगनिंग्स। अगर ये रिलेशनशिप में चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो वो सिर्फ इसलिए ख़त्म हुई है बिकॉज आगे जाके जो है एक नई शुरुआत होने वाली है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान ने आपसे बहुत बुरी तरह बर्ताव किया है और आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो एक नया शुरुआत आपके लिए, एक नई शुरुआत जो है वो भी आपके लिए ज़रूर दिख रही है। ऑल राइट, आपके इंसान राइट नाउ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? माई हार्ट ऑलवेज कम्स बैक टू यू इवन वेन आई डोंट वॉन्ट इट। ये इंसान आपको छोड़ नहीं पाते हैं, कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं फिर से घूम फिर के आपकी तरफ आता हूँ। अगर मैं बोलूँ भी कि मुझे आप मेरे लाइफ में नहीं चाहिए हैं तो भी घूम फिर के जो मैं है हमेशा तुम्हारे पास वापस आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। आई लाइक दैट यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ माई एवरी ब्रेथ। हर सांस में जो है ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ। आई वॉन्ट टू होल्ड यू अगैन, आई नीड टू फील योर बॉडी नेक्स्ट टू माइन। फिजिकली भी जो है आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। आपको यू नो दिस ये मैसेज है यहाँ पे कि आप से वापस फिज़िकली क्लोज आना चाहते हैं। जब आपके साथ होते हैं फिज़िकली तो इनको बहुत सुकून मिलता है। लास्ट मैसेज, आई स्टिल ट्राई टू फाइंड अ प्लेस फॉर माई सेल्फ इन योर वर्ल्ड। कहीं ना कहीं ये इंसान को आउट ऑफ प्लेस भी लगता होगा, या तो आपकी लाइफ स्टाइल, जिस ढंग से आपका लाइफ है, आपकी लाइफ सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आपके इंसान को लगता है कि वो सिचुएशन में ये नहीं बैठ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जात, पैसे, लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसा कुछ है जहाँ पे ये इंसान को ऊपर से कुछ भी बताएं, अंदर से जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनका कम है कि ये आपकी तरफ, आपकी लाइफ में जो है ये कैसे फिट आ सकते हैं। मैसेजेस राइट नाउ जो है ये इंसान आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सर्कल ऑफ लाइफ टैरो है जो मैंने डिज़ाइन किया था। अगर आप ये डेक चाहते हैं तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें और मैं आपको डिटेल्स दूंगी। टैरो रीडिंग नहीं आती है तो भी आप ये डेक ले सकते हैं, अपने सिचुएशन पे आप कार्ड्स पुल आउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। आई एम प्लानिंग ऑन हाउ टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। अगर ये इंसान जो है राइट नाउ आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो पेशेंस रखें, बिकॉज कहीं ना कहीं अपने दिमाग में वो प्लान कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को अगले लेवल पे ये कैसे लेके जा सकते हैं। I feel this deep sensual bond with you. Our relationship has the potential for deep love, passion, ग्रोथ एंड अबंडेंस। ये इंसान जो है आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। जैसे मैंने कहा, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, इमोशनल अट्रैक्शन भी है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है कुछ भी कर लो ख़त्म नहीं होगा। इनका, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनका ये विश्वास है कि आप दोनों जो हैं हमेशा इकट्ठा ही रहने वाले हैं। I have put things on hold to re-evaluate our relationship. I feel stuck right now. ये इंसान जो है right now on a break हो सकते हैं, because ये relationship में चल क्या रहा है, चिड़चिड़, झगड़ा, टेंशन, ना आप सुखी हैं ना ये सुखी हैं, ना आपका मन भर रहा है ना इनका मन भर रहा है, तो चीज़ों को री-evaluate कर रहे हैं ताकि ये relationship आगे जाए। All right, let the dogs bark. I will remain unaffected with what is being thrown at me. अगर पास्ट में ये इंसान दूसरे लोगों के डर के कारण आपके तरफ नहीं आ रहे थे तो राइट नाउ थोड़ा सा इनको वो शक्ति मिली है कि लोगों को जो बोलना है बोलें, मैं जो है ये रिलेशनशिप पे काम करूँगा। सारे मेजर अरकाना आ रहे हैं। डू नॉट फियर दिस change and transformation my dear, I promise you it is for the highest good. Trust and keep moving ahead. जो भी बदलाव, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, चिड़चिड़, झगड़ा आपके रिलेशनशिप में अभी चल रहा है, ये इंसान जो है कह रहे हैं कि इससे जो है आप डरो मत, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं सूनर देन लेटर ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे और ये रिलेशनशिप को और एक चांस ज़रूर मिलेगा।
एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। वॉट यू फोकस ऑन इज़ वॉट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग।